हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां। चूंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 6 जियोग्राफी बिहार बोर्ड का जो बुक है उसके पहले चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया था। आज के वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां। हम लोग इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमारे वीडियो का आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब ये देखिए अक्ष क्या है, सिंपल सी बात है कि आप ग्लोब देखे हैं। ग्लोब में जो है एक क्या रहता है, छड़ी रहता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और उसी छड़ी पर क्या रहता है, आप जब घुमाते हैं तो घूमते रहता है, तो वही क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। वास्तव में ऐसा कोई अक्ष है नहीं, वो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, सिर्फ मान लिया गया है। तो जो वही आपका जो जिस पर रोटेट करता है, जिस पर घूमती है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पृथ्वी का अक्ष। तो वही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरी करने में, एक चक्कर पूरा जब करता है, जैसे लट्टू आप लोग देखे हैं तो लट्टू क्या होता है, एक कील यानी एक क्या कांटी पर क्या होता है, चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है, एक कील पर घूमते रहता है। तो सेम उसी तरह पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो वही कहता है कि जब एक चक्कर पूरा करती है तो कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 24 घंटे का समय लगता है, जिस गति से यानी जो गति वो यूज करती है पृथ्वी, तो उस गति को, पृथ्वी की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं। देखिए दो गतियां होती है पृथ्वी में, एक होती है घूर्णन या दैनिक गति। क्या होती है, एक होती है घूर्णन या दैनिक गति, ठीक है, और दूसरा है परिक्रमण या परिभ्रमण या वार्षिक गति। दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी लट्टू के समान, ठीक है, किसके समान, लट्टू के समान अपने अक्ष पर घूमेगी, तो वो जो गति है वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का घूर्णन गति या फिर दैनिक गति। क्लियर है, यानी जो जिस गति के अंतर्गत वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो कहलाती है कि क्या, कौन सी गति कहलाती है, तो घूर्णन या दैनिक गति। और इस गति को करने में पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कितने दिन का, दिन कहें या फिर समय कहें, तो कितने, 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो ये दैनिक गति होता है। वही परिक्रमण या परिभ्रमण या वार्षिक गति क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है, तो 365 दिन और 6 घंटे का, कहीं कहीं 365 दिन भी दे दिया जाता है। तो जिस गति के कारण पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है, तो वो गति कहलाता है परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक है, समझ गए ना। तो वही है कि देखिए आपका क्या कर रहा है कि अपने अक्ष पर घूमते एक चक्कर पूरा करने में कितना, 24 घंटे का समय लगाती है। तो ये पृथ्वी का कौन सा गति कहलाता है, तो इसको हम लोग घूर्णन गति कहें या दैनिक गति कहें। तो घूर्णन दैनिक यानी क और ख दोनों आंसर हो जाएगा आपका, अरो में है क एवं ख, चूंकि दोनों एक ही चीज है, घूर्णन कहें या फिर दैनिक कहें। कंफ्यूज नहीं करना है, अगर वहां दिया हुआ रहेगा तो या तो ये दिया हुआ रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है, या ये दिया हुआ रहेगा और दूसरा ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तुरंत पिछले प्रश्न में देखा था कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है दैनिक या घूर्णन गति, एक है दैनिक या घूर्णन गति, जिसके अंतर्गत वो अपने अक्ष पर क्या करती है, 24 घंटे में एक बार चक्कर पूरा करती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक होता है परिक्रमण या परिभ्रमण या वार्षिक गति, जिसमें वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते हुए 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो दोनों अलग अलग गतियां हैं, क्लियर है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आखिर पृथ्वी के किस गति के कारण, परिक्रमण या परिभ्रमण गति के कारण या फिर घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रातें होती हैं। तो याद रखना है कि पृथ्वी के दैनिक या घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी यानी घूर्णन या दैनिक गति नहीं संपन्न करेगी तो दिन और रात नहीं हो पाएगा, दिन और रात नहीं हो पाएगा। तो हमारा सही आंसर है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के दैनिक घूर्णन या दैनिक गति के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब है कि वास्तव में कोई ऐसी रेखा नहीं, हम लोग कल्पना करते हैं अपनी सुविधा के लिए, अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, काल्पनिक रेखा मान लिए हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ग्लोब देखे हैं, ग्लोब में क्या होता है, बीचों बीच एक छड़ी जैसा रहता है, प्लास्टिक का बना हुआ या फिर किसी धातु का, तो वो वास्तव में ऐसा कोई छड़ी नहीं है कि पृथ्वी के आर पार। ठीक है, हम लोग सिर्फ समझने के लिए उसका यूज किए हैं। ठीक है, ताकि वो घूम सके, क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो नहीं घूम पाएगी। क्या ऐसा कोई पृथ्वी के आर पार कोई छड़ी है, कहीं नहीं है। तो वही आपका कहता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। आप इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी ध्रुव करते हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट रहता है, और नीचे वाले जो सबसे लास्ट में रहता है उसको दक्षिणी ध्रुव। अब इस दोनों को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यानी ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्ष कहलाती है। जैसे ध्रुव में जो है, सॉरी, जैसे आप ग्लोब में देखें कि छड़ी जो रहता है प्लास्टिक का बना हुआ, वही क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। क्लियर है। तो वही है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष, जो काल्पनिक रेखा है वही क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। अभी तुरंत देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष सीधा नहीं है। जैसे पृथ्वी का अक्ष क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव। क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है आपका ये। तो ये जब दोनों मिलाइएगा तो सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, चूंकि ये पृथ्वी का अक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है कैसा, तो ये जो आपका अक्ष है यानी ऐसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है। क्या, ये इधर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, मतलब ये जो आपका अक्ष है ये इस तरह का है। क्या है, इस तरह का है, यानी ये जो इधर है 23.5 डिग्री झुका हुआ। ठीक है, तो निश्चित है कि जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका पृथ्वी का अक्ष है वो आपको इस तरह दिखता है। कैसा दिखता है, तो इस तरह दिखता है, यानी ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री। जब आप ग्लोब देखते हैं तो आपको ग्लोब जो है सीधा नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा हल्का झुका हुआ, मतलब वो कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ जाइए। ठीक है, फिर आगे जैसा होगा हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमे लट्टू की तरह, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये क्या है, ये मान लेते हैं सूर्य है। क्या है, सूर्य है, और ये आपका क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये पृथ्वी जो है किसके चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमा, ठीक है, वो वैसे का वैसे रुक गया, मान लीजिए ऐसे पृथ्वी रुक गई, ये घूम मतलब चारों तरफ जो है ऐसे अपने अक्ष पर घूम नहीं रही है, तो क्या होगा कि देखिए इस पार्ट पर, इसके इस पार्ट पर जो है, इस पार्ट पर सूर्य का क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, ये ऐसे पड़ता रहेगा। ठीक है, ये रुक गया, मान लीजिए पृथ्वी क्या हो गया, रुक गया। ग्लोब को जैसे हम लोग घुमाते हैं वैसे हम लोग नहीं घुमा करके, मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, एक टॉर्च लीजिए और उसको ग्लोब पर रखिए, मतलब टॉर्च जला करके ग्लोब पर रखिए, तो आप क्या देखते हैं, क्या ग्लोब के सारे भाग पर प्रकाश पड़ता है, तो आप कहेंगे नहीं, ग्लोब के कुछ पार्ट पर ही क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, दूसरी तरफ क्या होता है, अंधेरा होता है। तो वही बात है कि मान लीजिए आप ग्लोब को घुमाते हैं तो क्या होता है कि जो अंधेरा में रहता है वो प्रकाश में आता है, फिर जो प्रकाश में रहता है वो अंधेरा में जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ग्लोब घुमाना बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा कि टॉर्च का जो रोशनी है जिस भाग पर जाएगा उसी पर पड़ता रहेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, हमेशा वैसे का वैसे अंधेरा रहेगा। तो वही है कि पृथ्वी जब घूमना बंद कर देगी अपने अक्ष पर तो क्या होगा, इसके जिस पार्ट पर सूर्य का प्रकाश
प्रकाश पड़ रहा है वहाँ हमेशा प्रकाश पड़ता रहेगा। और जानते हैं कि प्रकाश में क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलता रहेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये आपका अंधेरा में रहेगा, जिसके कारण वहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो वही है कि सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। सही बात है, ये आपका सही कथन है। दूसरा है कि सूर्य के विपरीत वाले भाग, मानी ये सूर्य के सामने हुआ, इसके विपरीत ये हो गया आपका ये पार्ट, ये जो है आपका क्या हो गया, सूर्य के विपरीत वाले भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। सही बात है। तीसरा है कि घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिक्रमण गति जुड़ी है। अब देखिए घूर्णन गति, मान लीजिए कि ये घूमना बंद हो गया, ठीक है, समझ गए ना, घूमना बंद कर दिया, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, घूमना बंद कर देगा तो आपका ये पार्ट जो है, जिस पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, ये बस ऐसे जैसे का तैसे ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, उसके सारे पार्ट पर तो ऋतु परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसका जो पार्ट होगा सूर्य के सामने उसी पर होगा, बाकी उसी पर हमेशा क्या होगा, गर्मी ही होगा। क्योंकि सूर्य अरे भाई ये घूम करके मान लीजिए यहाँ आ गया, तो इसी पार्ट पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस पर गर्मी, फिर ये घूम करके यहाँ आ गया, सिर्फ इस पर पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब ये भी चारों तरफ घूमेगा तो इसका एक बार इसका पार्ट क्या होगा, दिन रात तो होगा ही नहीं। अगर जो मान लीजिए कि आपका पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो दिन रात होना ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अभी दिन है, मान लीजिए अभी क्या है, दिन है, अभी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बस ऐसे का ऐसे रह जाएगा, बाकी जहां रात है वहां रात का रात ही रह जाएगा। क्लियर है। तो ऋतु परिवर्तन भी संभव नहीं है, क्योंकि घूर्णन गति के साथ ही परिक्रमण गति भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है, समझ गए। तो इसका मतलब घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिक्रमण गति जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, आपका बस सिर्फ चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में होता है गर्मी, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर जब मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तो हम लोगों की तरफ ठंडी, तो ये क्यों होता है, तो दोनों गति के जुड़ाव के कारण ही होता है। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों होता रहता है, जिसके कारण दिन रात और ऋतु परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। लेकिन यदि घूर्णन गति बंद हो जाए तो दिन रात तो होना ही नहीं है, जहां रात तो वहां रात ही रह जाएगा, जहां दिन तो दिन ही रह जाएगा, ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सभी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, और प्लस क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेती है, तो 365 दिन और 6 घंटे में, कहीं कहीं 365 दिन भी दिया हुआ रहता है। अपने अक्ष पर भी घूम रही है पृथ्वी, और 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर भी धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है, किस गति को, सूर्य के चारों ओर जो 365 दिन और 6 घंटे में जो पूरा करती है उस गति को हम लोग क्या कहते हैं। तभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि इस गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। यानी कौन सी गति कहते हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण या फिर वार्षिक, क्या कहते हैं, वार्षिक, ठीक है। तो इस गति को हम लोग परिक्रमण, परिभ्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगाती है पृथ्वी, तो 365 दिन और 6 घंटे में, इसलिए हमारा एक साल जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। आगे आप लोग लीप ईयर जानते हैं, 6 जब 4 साल में हो जाता है तो एक दिन बना लेता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम एवं ऋतुएं बदलते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक है घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है जो अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा है परिभ्रमण गति जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस गति के कारण ऋतु और मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। समझ गए ना, कहीं ठंडी तो कहीं गर्मी, कहीं कुछ, कहीं यानी शरद ऋतु तो कहीं क्या शिशिर, वसंत, ये सब होता रहता है। ये किसके कारण, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इसी गति के कारण, यानी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। तो याद रखना है, परिभ्रमण गति के कारण मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है कहाँ से कहाँ, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। समझ गए ना। हम लोग जानते हैं कि ये उत्तर हो जाता है, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम। तो सूरज जो आपका है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इधर से इधर की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सूर्य जो है, ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है। तो सूर्य की इस गति को क्या कहा जाता है? देखिए समझिए, एक सिंपल सा उदाहरण। आप लोग ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की के बगल में बैठते हैं। खिड़की के बगल में जब आप बैठते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है? ट्रेन है। क्या है ये? मान लीजिए ट्रेन, और ये इस तरफ जा रही है पूरब की तरफ। आप क्या है? यहाँ खिड़की के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो गाड़ी आपका किस तरह चल रहा होता है? मान लीजिए कि पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ। ठीक है, कहां से? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो भी हैं, आदमी है, आपको क्या ऐसा लगेगा कि जैसे ये भाग रहा है किस तरफ? पीछे, आपके पीछे की तरफ, यानी ये पश्चिम की तरफ भाग रहा है। क्या वास्तव में पेड़ पौधे या आदमी जो हैं, ठीक है, वो भाग रहे होते हैं? नहीं, आपका ट्रेन भाग रहा होता है। ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका ट्रेन सामने की ओर जा रहा है, लेकिन पेड़ पौधे आपका पीछे की ओर भागता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वास्तव में वो क्या आपके नजरों का भ्रम है। वास्तव में वो पेड़ पौधे या आदमी हो, जानवर हो, वो पीछे की ओर नहीं भागता है, बल्कि आपका ट्रेन आगे की ओर भागता है। सेम वही कहानी है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी इधर घूमती है, तो निश्चित है कि क्या, और ये किसके चारों ओर घूम रहा है? सूर्य के चारों ओर। तो इसको लगेगा सूर्य कैसा लगेगा? तो ये क्या पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो वही कहता है कि सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं? तो सूर्य की इस गति को हम लोग कहते हैं आभासी गति। कौन सी गति कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, और पृथ्वी के सामने कौन पड़ जाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा ही ना भागेगा आपके पीछे। आप मान लीजिए आगे की ओर जा रहे हैं पश्चिम से पूरब, तो चंद्रमा, ये सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या होगा? पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। तो ये जो है वास्तव में आपकी नजरों का भ्रम है। वास्तव में सूर्य आपके पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य का गति जो है, ये कौन सा गति कहलाता है? तो आभासी गति कहलाता है। वास्तव में ऐसा कोई गति नहीं है, सिर्फ ये क्या है? नजरों का भ्रम है, एक तरह से काल्पनिक गति है। क्या है? हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्लोब जो है, ठीक है, पृथ्वी का क्या है? अब जो ग्लोब है आपका, वो पृथ्वी का क्या है? तो याद रखना कि ग्लोब जो है पृथ्वी का क्या है? नमूना है। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह आपका ग्लोब भी सेम उसी तरह क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो याद रखना कि ये आपका ग्लोब जो है पृथ्वी का क्या है? एक नमूना है। क्या है? नमूना है। जैसे आप मोबाइल शॉप पर जाते हैं मोबाइल देखने, तो आपको नमूना दिखाया जाता है कि देखिए आपका ये इस तरह का होगा, ठीक है, इसमें ये फंक्शन होगा। तो सेम उसी तरह ग्लोब जो है वो क्या है? आपका पृथ्वी का नमूना है। क्या है? नमूना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर आगे जैसा होगा हम लोग करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।